हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम आपको कंप्यूटर नॉलेज नॉन टेक्निकल पार्ट के एमसीक्यू बताने वाले हैं, जिसमें जो ये सभी एमसीक्यू है वो जेटको की अभी अभी जो एग्ज़ाम हुई थी 5 जनवरी और 6 जनवरी को, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ में आज बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पहले एमसीक्यू से देखते हैं। जो 5 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम हुई थी इलेक्ट्रिकल की जूनियर इंजीनियर के लिए, विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर के लिए जो एग्ज़ाम हुई थी 12:30 टू 2:30 के बीच, उसमें जो कंप्यूटर नॉलेज का एक पोर्शन होता है 10 मार्क्स का, इसका मैं आज वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए, इसमें पहला जो एमसीक्यू है वो हमारा ये है, एनी टू सेल लोकेशन सेपरेटेड बाय ए कॉलन आर नोन एज ए ब्लैंक इन एक्सेल। एक्सेल में जो हम कॉलन किस तरह से बता सकते हैं एनी टू सेल लोकेशन के लिए। तो यहाँ पे आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन रखे होंगे, जिसमें पहला है सेल स्टाइल है, सेल फॉर्मेट है, सेल एड्रेस है और सेल रेंज है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलता है वो हमें डी मिलेगा, सेल रेंज। लेकिन वो सेल रेंज है वो किस तरह से, उसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है कि ए रेंज इज आइडेंटिफाई बाय द सेल रेफरेंस ऑफ द सेल्स इन द अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट कॉर्नर्स ऑफ द रेंज। यहाँ पे जो हम दो रेफरेंस लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसके रेफरेंस में जो कॉलन है वो किस तरह से दिखाई जाती है। तो देखिए इस तरह से हम कॉलन को दिखाते हैं, और वो जो एक्सेल की जो सीट होती है उसमें स्टार्ट एंड पॉइंट के लिए भी हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, who refined the binary number system which is the foundry of nearly all digital electronic solid state and discrete logic computers। वो सभी के लिए जो डिस्क्रीट लॉजिक कंप्यूटर्स है, सॉलिड स्टेट है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको किसने रिफाइन किया था बाइनरी नंबर में। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, गॉटफ्रीड विलियम्स लेibniz है। लेibniz ने फाइन किया था, लेकिन वो लेibniz ने कब फाइन किया था और किस तरह से तो देखिए यहाँ पे जो मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं उस मॉडर्न कंप्यूटर में, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम 0-1 ही ले सकता है, जो लेibniz है उसने वो डिस्क्राइब किया था वो 1940s। और उससे पहले भी चार्ल्स बेबल ने भी जो मशीन बनाई थी 1822 में, उसके लिए भी ये जानी जाती है। पहले डेसिमल नंबर सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स की जो नंबर सिस्टम होती है उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम है, 0-1 डेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पे हमें सही आंसर है हमारा सी मिलता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ब्लैंक यूज ए टीसीपी प्रोटोकॉल वीकनेस कंबाइन विथ ए कॉमन कंप्यूटर ट्रस्ट अरेंजमेंट टू गेन प्रोवाइड प्रिविलेज लॉगिन एक्सेस टू सेवरल कंप्यूटर्स एट यूसीएसडी। तो उसके लिए जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, क्रिसमस डे अटैक। क्रिसमस डे अटैक के लिए ये जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ किए जाते हैं 1994 में। जो क्रिसमस डे अटैक है उसके लिए प्रोटोकॉल वीकनेस की जो यहाँ पे बात की है वो फाइंड की जाती है यूसीएसडी जो है, उसमें कंप्यूटर के सेवरल जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं उनमें से एक प्रोटोकॉल से भी है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, यूज द ब्लैंक फंक्शन टू इंक्रीज ए रेफरेंस टू ए रेंज दैट इज ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अवे फ्रॉम ए सेल और रेंज ऑफ सेल्स। जो सेल्स है और जो उसकी सेल्स की रेंज है उसमें कौन सा फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलता है वो बी है, ऑफसेट है। तो जो यहाँ पे देखिए आप, द ऑफसेट फंक्शन इज वन ऑफ द बिल्ट इन फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। इट्स पर्पज टू द रिटर्न ए रेंज दैट इज ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम ए रेफरेंस सेल और रेंज। जो रेफरेंस सेल होती है और रेंज होती है उसके लिए जो हम उसके मेन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा
वो मल्टीपल सेल्स को एडजस्ट करने के लिए भी यूज़ होता है, इसलिए हम ऑफसेट बोलते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, इन कंप्यूटिंग द MSB इज द बिट विच हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए मल्टी बिट बाइनरी नंबर। MSB स्टैंड्स फॉर, MSB यहाँ पे जो MSB है वो मल्टी बिट बाइनरी नंबर के लिए यूज़ की जाती है। तो MSB स्टैंड्स फॉर, MSB का फुल फॉर्म क्या है, जिसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, और LSB होता है तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसे हम MSB के रूप से जाने जाते हैं। और MSB की जो वैल्यू है 1 है, यहाँ पे आपको दिखाई दी है। बाइनरी नंबर सिस्टम में भी 0 111 है, और MSB यहाँ पे है वो 0 है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन होता है, ये वाला उसे हम MSB कहते हैं, और ए साइड वाला होता है इसे हम LSB कहते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और MSB में सिग्निफिकेंट बिट। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ब्लैंक इज ए टाइप ऑफ कर्नेल इन विच यूज सर्विसेज एंड कर्नेल सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड अंडर सेम एड्रेस स्पेस। यहाँ पे जो कौन सी जो कर्नेल जो कंडीशन है वो दोनों के लिए, सर्विस के लिए भी और इम्प्लीमेंटेड के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, मोनोलिथिक कर्नेल है वो हम यूज़ करते हैं। जो कि मोनोलिथिक कर्नेल है उसे हम माइक्रो कर्नेल भी बोल सकते हैं। जो मोनोलिथिक इट मीन्स के स्मॉल, जो माइक्रो कर्नेल है उसके बारे में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्लैंक टाइप ऑफ चार्ट लेट्स यू शो ट्रेंड ओवर टाइम लाइक मंथली, ईयर एंड डे इन एक्सेल। जो एक्सेल में हम जो चार्ट क्रिएट करते हैं जिसमें मंथली होता है, ईयरली होता है, डे वाइज होता है, वो किस तरह का होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, जो लाइन चार्ट होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस डेटा है, ओवर टाइम के लिए भी है, वो सभी एक्सेस के लिए हम बता सकते हैं, उसलिए हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा। क्वाड्रेंट के लिए होगा, मंथ के लिए होगा, डे के लिए होगा, तो हमारा सही आंसर है वो हमें लाइन चार्ट मिलता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ब्लैंक आर स्टोरेड इन मेमोरी एंड नेवर रिटर्न टू डिस्क एंड रिमेन्स एक्टिव एज लॉन्ग द प्रोसेस इज एक्टिव। इसके लिए जो हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, नॉन परसिस्टेंस कुकीज़। जो कुकीज़ हम यूज़ करते हैं, जो नेट यूज़ करते हैं उसके लिए, तो यहाँ पे हमारी जो सही आंसर है नॉन परसिस्टेंस कुकीज़। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द कोर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच कन्वर्ट्स यूजर कमांड्स इनटू मशीन लैंग्वेज इज। जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मशीन लैंग्वेज में हम कन्वर्ट्स करने के लिए इसमें से कौन सा कमांड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, कर्नेल। कर्नेल है ये जो कोर कंपोनेंट है ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम सिस्टम प्रोग्राम के लिए भी जाना जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो हम कमांड्स में से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम कर्नेल का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ब्लैंक इज ए स्मॉल नेटवर्क दैट इज सेट अप सेपरेटली फ्रॉम ए कंपनीज प्राइवेट लैन एंड द इंटरनेट। लैन जिसे हम लैन बोलते हैं, लैन वैन जो नेटवर्क होता है वो नेटवर्क के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो पेरीमीटर नेटवर्क है, वो हमारा सही आंसर मिलेगा। ए पेरीमीटर इज ए स्मॉल नेटवर्क दैट इज सेट अप सेपरेटली फ्रॉम ए कंपनीज प्राइवेट लैन एंड द इंटरनेट। लैन वैन जो वाइड एरिया नेटवर्क है, जो यहाँ पे लैन है वो एरिया नेटवर्क की है। उसके बाद देखिए हम, तो यहाँ पे हम 6 जनवरी को जो पेपर हुआ था 4 to 6 के बीच, उसके कंप्यूटर नॉलेज के यही पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, उसका जो पहला क्वेश्चन था वो किस तरह का था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लैंक इज ए ग्रुप ऑफ बाइट्स पैकेज्ड बाय ए नेटवर्क एडेप्टर फ्रॉम ट्रांसमिशन अक्रॉस द नेटवर्क। ये भी जो नेटवर्क का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, फ्रेम, जिसे हम फ्रेम बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ बाइट पैकेज बाय ए नेटवर्क एडेप्टेड ऑफ ट्रांसमिशन across the network. These frames are created on layer 2 of the OSI model. तो OSI मॉडल के लिए हम फ्रेम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा। उसके बाद जो हम क्वेश्चन देखें, इन द ब्लैंक ऑल होस्ट एक्ट्स एज बोथ सर्विसेज एंड क्लाइंट्स एंड दे प्ले बोथ रोल्स। दोनों रोल्स ये किस तरह के
हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर जो नेटवर्क मॉडल होता है, जिसे हम पी टू पी नेट मॉडल भी बोल सकते हैं और कंप्यूटर टू कंप्यूटर नेटवर्क भी बोल सकते हैं। तो पीयर, पीयर मीन्स पेयर, जो हम पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्वर्स एंड क्लाइंट्स दोनों की जो पेयर है, एक है सर्वेंट और एक है क्लाइंट, दोनों की जो पेयर है उसमें दोनों के लिए रोल कौन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो पीयर टू पीयर मॉडल है, वही हम नेटवर्क में यूज़ कर सकेंगे, जिसे पी टू पी और सी टू सी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द ट्रांसलेट ऑप्शन विच इज़ यूज टू ट्रांसलेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू ए डिफरेंट लैंग्वेज इज़ अवेलेबल अंडर ब्लैंक टैब इन एक्सेल। जो एक्सेल की जो टैब होती है उसमें जो डिफरेंट लैंग्वेज के लिए जो इसमें से कौन सा हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, रिव्यू टैब। रिव्यू टैब होगी जो एक्सेल की, उसमें हम ट्रांसलेट फंक्शन को फाइंड कर सकेंगे एमएस एक्सेल में, एमएस ऑफिस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच एमोंग द फॉलोइंग ऑप्शन इन मेल मर्ज हेल्प यू टू प्रिपेयर लेटर्स इन बैच फॉर मास मेलिंग। जो मास मेलिंग आपको करना है तो वो मेल सिस्टम में आप कौन सा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, फॉर्म लेटर है वो आप यूज़ कर सकते हैं मास मेलिंग के लिए। आपको एक साथ जो मेलिंग करना है उसमें हम आप फॉर्म लेटर है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ए प्रोग्राम लोडेड इनटू द मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिव इज कॉल्ड। जो प्रोग्राम है वो लोड होता है मेमोरी और उसके एग्जीक्यूट करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, प्रोसेस। प्रोसेस जितनी सिंपल होती है उतना प्रोग्राम हम सिंपली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ALICE इज वन ऑफ द फेमस नेचुरल लैंग्वेज chatbot create using AIML and ALICE स्टैंड्स फॉर। ALIC का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, आर्टिफिशियल लिंग्विस्टिक्स इंटरनेट कंप्यूटर एंटायरिटी, जिसे हम ALICE बोलते हैं। तो यह इसी का जो वर्क क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। जिसका दूसरा नाम है एलिस बोट है, उसे भी बोला जाता है। जो लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज को चैटर बोट है वो भी कई बार बोला जाता है। कन्वर्सेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। जो ह्यूमन बॉडीज़ होती है और ह्यूमंस जो बनाते हैं उसके साथ मशीन को पैटर्न करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ब्लैंक टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड बाय बेल लेबोरेटरी इन 1947 which led to the involution of second generation computers। इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, ट्रांजिस्टर। जो बेल लेबोरेटरी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था 1948 में। उससे पहले जो हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे तो उसका जो रिप्लेसमेंट ट्रांजिस्टर है वो उसके जो क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, ट्रांजिस्टर है वो एकदम छोटा साइज़ में होता है, इसीलिए भी हम ट्रांजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्लैंक लोकेट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नेल एंड लोड्स इन इट इनटू रैम मेमोरी एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए हम जो यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, फर्मवेयर है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल्स एंड लोड करने के लिए रैम मेमोरी को स्टार्टअप करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 विच शॉर्टकट की इज यूज टू एक्सेस थेजर्स को हम एक्सेस करने के लिए कौन सी जो की है यूज़ करते हैं, शॉर्टकट की। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो भी मिलेगा, शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7 को हम यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कमांड टू यूज़ थ्रेशर्स टूल्स। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, इन विच एमोंग द फॉलोइंग मेमोरी एलोकेशन मेथड्स द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स। तो इनमें से कौन सा हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, पार्टीशनेड एलोकेशन। पार्टीशनेड एलोकेशन है वो डिफरेंट मेमोरी को ब्लॉक्स में डिवाइड करने के लिए पार्टीशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जेडको की एग्ज़ाम में पूछे गए कंप्यूटर नॉलेज के MCQ बताए हैं।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।